यमुनानगर अपराध शाखा नंबर 2 द्वारा ऐसे गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो फिरौती के पैसों से विदेश में सेटल होना चाहते हैं। बता दें कि अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए इन युवकों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का सहारा लेते हुए बिलासपुर के एक कपड़ा व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांग डाली। ये फिरौती गैंग के 3 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इसमें जो जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर है वहाँ पे 19 तारीख को जो है इनके मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये एक नामी गैंगस्टर के नाम पे, बिश्नोई गैंग के नाम पे फिरौती मांगी गई थी। पहले एक लेटर जो है वो इनके घर पहुंचाया गया था जिसमें इस फिरौती की मांग की गई थी और उनको धमकी भी दी गई थी साथ में। और बाद में एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे उनको धमकी भरी कॉल भी की गई थी और एक निश्चित स्थान पे उनको पैसे पहुंचाने और उसके बाद फिर से दुष्परिणाम भुगतने के बारे में धमकी दी गई थी। तो इसको मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और तो इनसे पूछताछ भी की गई जो हमारा पीड़ित पक्ष था और तुरंत जो टीम्स हैं वो फॉर्म की गई थी। जो बिलासपुर थाने की टीम थी SHO बिलासपुर के अंडर और जो हमारे CIA और स्पेशल स्टाफ हैं CIA 2 और बर्गलरी स्पेशल स्टाफ, इन सब की टीम्स जो हैं वो तुरंत फील्ड में भी डिस्पैच की गई थी जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए और साथ में टेक्निकल रिसोर्सेज जो हमारे साइबर सेल के हैं वो भी इसमें लगाए गए थे। तो लगातार प्रयास के बाद इसमें जो पूरा इसका प्रकरण है उसको हमने इसको सुलझा लिया और जो भी इसमें मुख्य आरोपी थे इनको पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनमें से 3 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, इन पे जो छुटपुट स्नैचिंग और लूट की घटनाएं एक व्यक्ति के खिलाफ जो मुख्य आरोपी है नितेश, उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे हैं पर बाकी जो मेंबर्स अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं शरणदीप एलियस शर्मी और उसका जो दूसरा इनका अकम्प्लिस है अभी, इन सबको किया गया है। ये मुख्य तौर पर सभी गांव चंदाखेड़ी या उसके आसपास के रहने वाले हैं और जो इनका पूर्ण रिकॉर्ड है वो पूछताछ के दौरान भी निकाला जाएगा और इनके साथ और कौन कौन संलिप्त लोग थे उनको भी जल्द से जल्द उन तक पहुंच के उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि ये इन्होंने अपने स्तर पे ही ये प्लान बनाया था और इस प्रकार से फिरौती मांगने का और अभी तक की पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई पर जब ये सारे हमारे पास एक बारी हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे उसके बाद पुनः इस चीज को कंफर्म कर लिया जाएगा पर अभी तक ऐसी कोई भी बात प्राइमा फेशी जो है वो सामने नहीं है। विदेशी जो की गई थी वो कुछ क्लियर हो पाया कि किसके संपर्क में थे जो पाकिस्तान में बैठे? देखिए, कोई स्पेसिफिक कंट्री जैसे आपने कहा उसकी अभी तक बात नहीं आई। जो हमारे पूछताछ के मुताबिक ये एक किसी दोस्त से अपने रूटीन में, जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि किसी भी नंबर को एक अन्य नंबर या किसी भी कंट्री में एक्टिवेट किया जा सकता है, तो ये पुर्तगाल का एक नंबर था जिसको इन्होंने यूज किया और उससे किसी से OTP मांग के कुछ देर के लिए एक्टिवेट किया फिर उसको बंद कर दिया। तो इसके बारे में भी जो है वो गहनता से की जाएगी छानबीन पर अभी तक तो यही चीज सामने आ रही है कि ये किसी को रूटीन में जैसे ये मांग लेते हैं पर आगे जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी इसके बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। सर, कितने पैसों की जो है? देखिए, रीजन जैसे किसी भी क्रिमिनल का मुख्य तौर पे होता है कि पैसे मिल जाएं और चूंकि ये कोई किसी और घटना को भी जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके थे तो अभी तक तो केवल एक आसान तरीके से अमीर बनना और किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग को धमका के पैसे जो है फिरौती लेना, यही अभी तक रीजन सामने है। बाकी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और कोई अन्य कारण भी होंगे उनके बारे में पता चलेगा। कितनी राशि की है जो फिरौती मांगी गई थी? देखिए, 20 लाख जो है 20 लाख उसके बारे में लिखा गया था और ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये हो रहा था तो हमारी टीम्स ने
इसके बारे में टेक्निकली भी सबसे पहले जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको भी पूरी तरह से आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंस दिया और जगह जगह इसके बारे में निरंतर रेड की गई। तो इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, पर जैसे ही इनके बारे में हमें पता चला हमारी टीम्स अलर्ट थी और कल देर रात फिर इन तीनों को हमने राउंड अप कर लिया।